दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने ही अमेरिका के स्टेट विजिट पर जाने वाले हैं और इंजन डील के लिए फ्रांस, ब्रिटेन को छोड़ अमेरिका के साथ $25 बिलियन की डिफेंस डील करने वाले हैं। अभी हाल ही में नाटो प्लस और इंडस एक्स से जुड़ी कई बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिससे आप भारत और अमेरिका के उभरते हुए रिलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे इनकी बढ़ती दोस्ती पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका की काफी फेमस एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस ने यूएई की एक जानी मानी एयरलाइंस एमिरेट्स के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट को साइन किया था और इस कोड शेयर एग्रीमेंट के तहत अमेरिका चाहता था कि वो न्यू दिल्ली इंडिया तक डायरेक्टली फ्लाइट्स को रन कर सके, लेकिन भारत ने इस पर कोरा जवाब देते हुए इनकार कर दिया। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देख सकते हैं कि कैसे भारत सरकार ने भारत से डायरेक्ट रूट के लिए यूनाइटेड एमिरेट्स कोड शेयर को रिफ्यूज कर दिया है। आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। तो दोस्तों, मेन खबर पर आते हुए आपको बताते हैं कि विश्व की दो बड़ी फेमस एयरलाइंस यानी कि यूएई की एमिरेट्स और यूएसए की यूनाइटेड ने लास्ट ईयर एक कोड शेयर पार्टनरशिप को एक्टिव करते हुए अपनी कनेक्टिविटी एनहांस करी थी। दोनों ही देश इस एग्रीमेंट से काफी खुश और एक्साइटेड थे कि अब दुबई और अमेरिका यूएसए के जो ट्रैवलर्स हैं वो अब एक दूसरे एयरलाइंस को भी एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही इसे इन दोनों देशों के ट्रैवलर्स के लिए नेटवर्क भी एक्सपेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं कि जैसे कोई दुबई का पैसेंजर यूएसए जाता था तो उसका नेटवर्क पहले उतना फ्लेक्सिबल भी था, लेकिन वहीं अब यूनाइटेड अमेरिका की ही एयरलाइंस है, उसका नेटवर्क वहां के हिसाब से काफी ज्यादा फैला हुआ है और वहीं सेम चीज यूएसए के ट्रैवलर्स के लिए भी ओपन हो गई है। आपको बता दें कि यूएसए इस एग्रीमेंट में इस वजह से भी इंटरेस्टेड था क्योंकि यूएसए और इंडिया के बीच जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो कम है और अगर हम लोग एमिरेट्स के साथ इस कोड शेयर एग्रीमेंट को साइन कर लेते तो हमारा जो पार्टिकुलर इंडिया में जो नेटवर्क है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नेटवर्क भारत में बहुत अच्छे से फैला हुआ है। बेसिकली भारत के मोस्टली सारे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट होती है, तो वो आगे जाकर यूनाइटेड से कनेक्ट हो सकती थी। इस खबर को अच्छे से समझने के लिए कोड शेयर एग्रीमेंट होता क्या है वो समझना काफी जरूरी है। तो आपको बता दें कि एविएशन इंडस्ट्री में होने वाला ये एग्रीमेंट काफी कॉमन है, जिसमें दो या दो से ज्यादा फ्लाइट्स अपना फ्लाइट कोड आपस में शेयर करती हैं, जिससे एक फ्लाइट के पैसेंजर्स उन दोनों फ्लाइट को एक्सेस कर सकें। इस एग्रीमेंट के बाद आपको एक एयरलाइंस की पार्टिकुलर वेबसाइट पर कोड शेयर एयरलाइंस की अवेलेबिलिटी भी दिखाई जाएगी। इस एग्रीमेंट के दौरान खाने पीने, रूट और टाइम को लेकर सब चीजें डिस्कस की जाती है और इसी एग्रीमेंट के चलते अमेरिका भारत में अपनी एयरलाइंस की मात्रा को बढ़ाना चाहता था एमिरेट्स के जरिए। लेकिन काफी सरप्राइजिंग था कि भारत ने अमेरिका के इस अप्रोच को साफ इनकार कर दिया। भारत सरकार ने इस परमिशन को डिक्लाइन कर दिया, ये कहते हुए कि असल में इंडिया और दुबई के बीच में इन रूट्स के लिए किसी भी तरह का ट्रैफिक राइट एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली जो इंडिया और दुबई के बीच चल रही फ्लाइट्स है और उनका जो अवेलेबल सीट्स का कोटा होता है वो भारत ऑलरेडी पूरा कर चुका है। तो आपके साथ हम कोड शेयर एग्रीमेंट को अलाउ चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किया तो ये कोटा एक्सीड हो जाएगा। भारत के मना करने का एक और कारण ये भी है कि भारत अपने डोमेस्टिक करियर्स को इनकरेज करना चाहती है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए, प्लस साथ ही उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इनकरेज करना चाहता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक। दोस्तों, इन्हीं सब के चलते भारत ने साफ जवाब दे दिया अमेरिका को। आपको क्या लगता है, भारत को ये अप्रोच मान लेनी चाहिए थी या भारत द्वारा ये कदम सही था?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।